अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 10.3 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई दफ़ा एज अ लॉन्ग और एज अ शॉर्ट के तौर पे पूछा जा चुका है। अब डिस्टेंस क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये लॉन्ग के तौर पे तो चले पूछ सकता है कि वो जस्ट ये कह सकता है प्रूव दैट cos 36 डिग्री, cos 72 डिग्री, cos 180 डिग्री, cos 144 डिग्री इज इक्वल टू 1/16। जस्ट वो ये भी आपसे पूछ सकता है। फिर आपको cos 36, cos 72, cos 108 एंड cos 144 की वैल्यू जुबानी याद होनी चाहिए। ठीक है, अब वो शार्ट के तौर पे कैसे पूछ सकता है? शार्ट के तौर पे वो ऐसे पूछ सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा व्हेन थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री या 36 डिग्री या आपके पास वो 54 डिग्री कह सकता है या 72 कह सकता है। मोस्टली वो 18 डिग्री कहेगा क्योंकि 18 जब आएगी तो उसके बाद आपसे वो 36 निकालना आपके लिए आसान होगा। तो मोस्टली ये पहला पार्ट ही वो पूछता है। तो डिस्टेंस आपने इस क्वेश्चन को हर लिहाज से प्रिपेयर करना है। सो सबसे पहले डिस्टेंस मैं क्या करता हूं, साइन 18 डिग्री की वैल्यूज निकालता हूं। सोल्यूशन मैं यहां से ले रहा हूं और टेक्निकल सोल्यूशन नहीं है, इतना बड़ा आसान सा, आपने थोड़ी सी तवज्जो रखनी है, इंशाअल्लाह तबारक तआला ये प्रूव हो जाएगा। सो देखें, सबसे पहले मैं क्या करता हूं जी, लेट कर लेता हूं, लेट थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री। ठीक है जी, अब मैं क्या करता हूं, मैं मल्टीप्लाइंग करवा देता हूं 5 से। ऐसा मैंने क्यों किया? 5 थीटा इज इक्वल टू 18 5 आर 90 डिग्री, ये आ जाएगा। दिस इज मैंने 5 से इसलिए मल्टीप्लाइंग करवाया। अब 5 को मैं लिख सकता हूं 2 थीटा प्लस 3 थीटा जो है वो मैं लिख सकता हूं। तो डिस्टेंस हमारे पास डबल एंगल आइडेंटिटी मौजूद है और ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी भी मौजूद है। सो इस वजह से डिस्टेंस मैंने यहां पे 5 से मल्टीप्लाइंग पहले करवाया। अब मैं क्या करता हूं, 5 को मैं इस तरह लिख लेता हूं जी, 2 थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये आ गया। आप क्या करो, जो 3 थीटा है इसको उठा के राइट साइड पे ले आओ। सो 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 3 थीटा, ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस सबसे पहले मैंने क्या वैल्यूज निकालनी है, मैंने वैल्यूज निकालनी है जिसकी डिस्टेंस साइन थीटा की वैल्यूज निकालनी है, फिर मैंने कॉस थीटा की वैल्यूज निकालनी है। एंगल मेरे पास ये 4 यहां पे पार्ट्स दिए गए, इन सब के लिहाज से मैंने 2 वैल्यूज निकालनी। सो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, साइन से ऑपरेट करवा देता हूं। सो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन, इसको लिख लेता हूं 1 मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री माइनस 3 थीटा, ये आ जाएगा। 8 मल्टीपल ऑफ 90 है। सो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होगी, ये अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट यहां पे आ गया, अपनी को रेशियो में चेंज हो जाएगी। सो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 3 थीटा आ जाएगा जी। साइन की को रेशियो क्या होती है जी, काज होती है। अब 1 मल्टीपल ऑफ 90 है, तो देखें यहाँ पे, सो ये एक छोटा सा क्वाड्रेंट ड्रा करता है, यहाँ पे 90 आ जाता है। एंगल माइनस हो रहा है, बैक क्वाड्रेंट में मूव करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है, तो फर्स्ट के अंदर तमाम की तमाम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। सो डिस्टेंस यहाँ पे हम इनकी आइडेंटिटीज ओपन कर देते हैं। साइन 2 थीटा हमारे पास इक्वल होता है जी 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा हमारे पास इक्वल होता है जी 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा के, ये आ गई मेरे पास यहाँ पे, सॉरी 3 कॉस थीटा के इक्वल होता है। ठीक हो गया जी। अब डिस्टेंस मैं क्या करता हूं, डिवाइड करवा देता हूं, डिवाइडिंग बाय कॉस थीटा से। पूरी इक्वेशन को कॉस थीटा पे डिवाइड करूंगा जब, तो मेरे पास क्या है, यहां से कॉस पे डिवाइड किया तो कॉस कॉस से कैंसिल आउट हुआ, यहां से स्क्वायर बच जाएगा, यहां पे जस्ट 3 बच जाएगा। सो 2 साइन थीटा, ये कॉस डिवाइड करने से ये खत्म हो गया, इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा है, तो एक जब डिवाइड किया तो 4 cos स्क्वायर बच गया जी मेरे पास, cos स्क्वायर थीटा, और यहां पे जस्ट मेरे पास 3 बच गया। सो डिस्टेंस यहां पे हम cos स्क्वायर की वैल्यूज यूज कर लेते हैं, जो कि हमारे पास इक्वल होती है जी 4 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यूज मैंने यहां पे यूज कर लिया। अब देखिए सारी की सारी जो हमारे पास इक्वेशन है वो साइन के अंदर आ चुकी है, cos कंप्लीटली यहां से खत्म हो चुका हुआ है। सो डिस्टेंस 4 को अंदर मल्टीप्लाइंग करवा दें। सो साइन 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा
-3, ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस इस सब को उठा के मैं इधर ले आता हूं। सो मेरे पास क्या होगा जी, जब -4 sin स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो ये होगा जी प्लस का, यहां आप ये कह लें, यहां पे दिस इंप्लाइज का साइन डाल लें, दिस इंप्लाइज दैट 4 sin स्क्वायर थीटा 4 -3 करेंगे, आंसर क्या आ गया जी +1। जब राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ आएगा तो ये मेरे पास हो जाएगा जी -1। सो +2 sin थीटा -1 इज इक्वल टू क्या बच गया जी मेरे पास 0 बच गया। अब डिस्टेंस ये एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो वेरिएबल है यहां पे वो हमारे पास क्या है, sin थीटा यहां पे वेरिएबल के तौर पे यूज हो रहा है। सो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व होगा। सो sin थीटा इज इक्वल टू, मेरे पास इक्वल होता है जी, वही वैल्यू होगी -b प्लस माइनस के रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है जी, 4th चैप्टर के अंदर ही हमने फार्मूला पढ़ा। यहां पे डिस्टेंस b की वैल्यू क्या है जी 2 है, a की वैल्यू क्या है 4 है, c की वैल्यू क्या है -1 है। सो यहां पे पुट कर दें। सो sin थीटा इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस के रूट, b की वैल्यू है जी 2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है जी 4 और c की वैल्यू है जी -1 डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू 4, ये आ गई मेरे पास। सो sin थीटा इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस के रूट 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 16, 2 4 4 आर 16 डिवाइडेड बाय 8, ये आ गई मेरे पास। अब डिस्टेंस sin थीटा इज इक्वल टू मेरे पास आ गया जी -2 प्लस माइनस के रूट 20/8। अब डिस्टेंस इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, sin थीटा -2 प्लस माइनस 20 को मैं लिख लेता हूं जी 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 8। सो डिस्टेंस 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा जी मेरे पास 2, -2 प्लस माइनस के रूट 5 और यहां पे 4 का स्क्वायर रूट आ गया बाहर मेरे पास डिवाइडेड बाय 8, ये आ गई मेरे पास। अब डिस्टेंस अभी तक हमने जो वैल्यूज निकाली है वो अब आई हमारे पास 2, यहां से कॉमन ले लें। सो sin थीटा इज इक्वल टू 2 जब मैं कॉमन लूंगा तो मेरे पास आएगा जी -1 प्लस माइनस के रूट 5/8। सो 2 1s are 2, 2 4s are 8। सो डिस्टेंस sin थीटा इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस के रूट 5/4 आ जाएगा जी। अब डिस्टेंस यहां पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि यहां पे प्लस स्क्वायर रूट 5 आएगा या नेगेटिव स्क्वायर रूट 5 आएगा। अब डिस्टेंस हम एंगल कौन सा ले रहे हैं, हमने यूज किया 18 डिग्री को। अब 18 डिग्री किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, ऑब्वियसली बात है कि डिस्टेंस फर्स्ट जो होता है हमारा क्वाड्रेंट वो 0 से 90 होता है। सो 0 और 90 के दरमियान ये लाई करता है, जो कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है। सो यहां पे हम उसको बताते हैं कि सिंस 18 आर लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो sin थीटा की जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास डिस्टेंस आएगी -1 प्लस के रूट 5/4, ये आ गई मेरे पास। ठीक हो गया जी। अब डिस्टेंस हमने निकालना है जी इसी के लिए cos की वैल्यूज, तो हम यहां पे उसका फार्मूला यूज कर लेते हैं जी, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये आ गई मेरे पास। डिस्टेंस यहां पे आपने इसको बॉक्स के अंदर कर दें ताकि ना ये हमें वैल्यूज आगे यूज करनी है जब हमने प्रूफ करना है। ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस यहां पे मैं पुट कर देता हूं, पुट ये मेरे पास जो वैल्यू है थीटा हम कौन सा ले रहे हैं डिस्टेंस, थीटा हमने 18 डिग्री लिया है, तो यहां पे आप 18 डिग्री लगा दें, 18 डिग्री। ठीक है, साइन 18 डिग्री के ऊपर ये वैल्यू देगा हमें। नेक्स्ट हम डिस्टेंस पुट कर देते हैं, यहां पे पुट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, सॉरी 18 डिग्री। सो यहां पे जब मैं पुट करूंगा सो cos स्क्वायर 18 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री। यहां पे डिस्टेंस साइन जो 18 डिग्री है उसकी वैल्यूज मैं पुट कर देता हूं।
सो cos स्केयर 18 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस साइन 18 डिग्री की वैल्यू आई है जी -1 प्लस स्केयर रूट 5/4 का होल स्केयर, ये आ गई मेरे पास। अब डिस्टेंस देखें तो cos स्केयर 18 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस इंटू इसका स्केयर ओपन करें तो मेरे पास क्या आएगा जी -1 का होल स्केयर। चलें 1 का स्केयर 1 प्लस स्केयर रूट 5 का होल स्केयर, यानी कि a स्केयर प्लस b स्केयर इस तरह कर लें, प्लस 2ab डिवाइडेड बाय 4 का स्केयर क्या होगा जी 16, ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस cos स्केयर 18 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस इसका स्केयर मैंने लिया, सो 1 का स्केयर 1, ये इससे कैंसिल आउट हुआ, सो प्लस 5 एंड प्लस माइनस 2 स्केयर रूट 5 डिवाइडेड बाय 16, ये आ जाएगा। सो डिस्टेंस इसके साथ मैं एलसीएम ले लेता हूं। सो cos स्केयर 18 डिग्री इज इक्वल टू 16 माइनस 6 माइनस 2 स्केयर रूट 5 डिवाइडेड बाय 16, ये मैंने इसके साथ एलसीएम ले लिया, माइनस के अंदर मल्टीप्लाइंग करवा दें। सो cos स्केयर 18 डिग्री इज इक्वल टू 16 माइनस 6 प्लस 2 स्केयर रूट 5 डिवाइडेड बाय 16। सो cos स्केयर 18 डिग्री इज इक्वल टू 10 प्लस 2 स्केयर रूट 5/16 डिग्री। सो जब मैं डिस्टेंस टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड लूंगा, सो मेरे पास आ जाएगा जी डिस्टेंस मेरे पास आ गया जी cos स्केयर 18 डिग्री का स्केयर रूट इज इक्वल टू स्केयर रूट 10 प्लस 2 स्केयर रूट 5/16। So distance cos of 18 डिग्री इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 स्केयर रूट, चलें इसको आप इस तरह लिख लें, स्केयर रूट, क्योंकि इस वाले का स्केयर रूट तो नहीं आएगा, 10 प्लस 2 स्केयर रूट 5 डिवाइडेड बाय 16 का स्केयर रूट क्या होगा जी 4 होगा। तो 18 डिग्री जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, सिंस जो हमारे पास 18 डिग्री है आर लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो डिस्टेंस मेरे पास आ गया जी cos ऑफ 18 डिग्री इज इक्वल टू स्केयर रूट 10 प्लस 2 स्केयर रूट 5/4। सो ये मेरे पास डिस्टेंस अभी वैल्यू आई है जस्ट cos 18 और sin 18 के लिहाज से। अब डिस्टेंस मैं क्या करता हूं जी, मैं वैल्यूज निकालता हूं, थीटा जब लूंगा मैं 36 डिग्री। सो डिस्टेंस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब हम डिस्टेंस करते क्या हैं यहाँ पे, अगर डिस्टेंस मैं यहाँ से cos पहले निकालूं, cos डबल एंगल आइडेंटिटी को यूज करते हुए, वो क्या है जी हमारे पास cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास डबल एंगल आइडेंटिटी है। सो यहाँ पे मैं सेकंड पार्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ से अभी मैंने फर्स्ट पार्ट को डिस्कस किया था, अब सेकंड पार्ट के लिए डिस्कशन होगी। सो डिस्टेंस मैं क्या करता हूँ जी, पुट करता हूँ, पुट थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री। अब देखें मैंने 18 क्यों पुट किया, cos 18 sin 18 की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। सो डिस्टेंस हम यहाँ पे उसकी वैल्यूज यूज कर लेंगे, जब 2 से वो मल्टीप्लाइंग होगा 18 तो 36 आ जाएगा। सो हमने वैल्यूज निकालनी है cos ऑफ cos 2 इंटू 18 डिग्री इज इक्वल टू cos स्क्वायर 18 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री, ये आ गई मेरे पास, ठीक हो गया जी। अब डिस्टेंस cos 36 डिग्री इज इक्वल टू,
अब देखें डिस्टेंस यहां पे, तो हमारे पास वैल्यूज यहां पे मौजूद हैं। अगर हम बात करें cos स्क्वायर 18 की, तो ये मेरे पास उसकी वैल्यूज मौजूद है, लेकिन साइन स्क्वायर की मौजूद नहीं है। तो हम इसका जब स्क्वायर लेंगे तो ऑब्वियसली बात है, डिस्टेंस देखें यहां पे, तो जिसको हमने इवेल्युएट किया हुआ है, चलें यहां पे हम ना वैल्यूज पुट कर देते हैं जो हमने निकाली हुई हैं। इनकी वैल्यूज है जी हमारे पास। cos 18 की जो वैल्यू आई है वो आई है जी मेरे पास स्क्वायर रूट 10 + 2 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 4 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री की जो वैल्यू आई है वो ये पड़ी हुई है मेरे पास, -1 + स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 4 जी। तो डिस्टेंस नेक्स्ट मेरे पास आएगा जी। अब देखें यहां पे डिस्टेंस हमने इसका स्क्वायर ओपन किया, देखें यहां पे वैल्यूज पुट करके हमने इसका स्क्वायर ओपन किया। एलसीएम लेने से पहले ये वैल्यूज थी हमारे पास। तो डिस्टेंस यहां पे हम क्या करते हैं जी, इसी तरह करते हैं कि ये आप एवेल्युएट कर लीजिएगा। सो जब इसका मैं स्क्वायर लूंगा, सो 10 + 2 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 16 माइनस, यहां पे डिस्टेंस जब मैं वैल्यूज पुट करूंगा तो इसकी आएगी जी 6 - 2 स्क्वायर रूट 5/16, ये आ जाएगी मेरे पास जब मैं इसका स्क्वायर ओपन करूंगा। ठीक होगा जी। सो डिस्टेंस cos ऑफ 36 डिग्री इज इक्वल टू, एलसीएम ले लें, एलसीएम मेरे पास आएगा जी 16 - 6 + 2 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 16, ये एलसीएम आ गया जी मेरे पास। सो cos 36 डिग्री इज इक्वल टू, ये मेरे पास आएगा जी 4 + 4 स्क्वायर रूट 5/16 इज इक्वल टू 4 कॉमन ले लें, सो 1 + स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 16, ये इससे कैंसिल आउट, 4 जो है 4s आर 16, सो cos 36 डिग्री इज इक्वल टू 1 + 5/4। सो डिस्टेंस ये मेरे पास वैल्यू आ गई जी cos 36 डिग्री के। ठीक होगा जी। अब हम चलते हैं डिस्टेंस नेक्स्ट, cos के बाद sin 36 डिग्री ग्रेड की वैल्यूज निकालते हैं जी। तो डिस्टेंस हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आएगी sin की। तो sin के लिए हम फार्मूला यूज कर लेते हैं, ये हमें पता है कि sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। सो अगर मैं पुट करता हूँ, पुट थीटा इज इक्वल टू 36 डिग्री, सो मेरे पास आएगा जी साइन स्क्वायर 36 डिग्री इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर 36 डिग्री। सो साइन स्क्वायर 36 डिग्री इज इक्वल टू 1 - अब डिस्टेंस देखें cos 36 डिग्री की वैल्यू ये मैंने यहाँ पे निकाल ली है। सो ये मेरे पास आ जाएगा जी यहाँ पे 1 + स्क्वायर रूट 5/4 का होल स्क्वायर। सो इसका डिस्टेंस मैं स्क्वायर ओपन कर लेता हूँ जी। तो साइन स्क्वायर 36 डिग्री इज इक्वल टू 1 - 1 + 5, अब आपको स्क्वायर ओपन करना आता ही है, +2 स्क्वायर रूट 5 होगा। a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab का फार्मूला लगाएंगे तो ये फॉर्म बनेगी आपके पास। जब स्क्वायर रूट का स्क्वायर लेंगे तो वो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होगा। 16 का 4 का स्क्वायर 16। सो साइन स्क्वायर 36 डिग्री इज इक्वल टू, एलसीएम ले ले, 16 माइनस इंटू 6 + 2 स्क्वायर रूट 5/16 एंड साइन स्क्वायर 36 डिग्री इज इक्वल टू 16 - 6 - 2 स्क्वायर रूट 5/16। सो साइन स्क्वायर 36 डिग्री इज इक्वल टू 10 - 2 स्क्वायर रूट 5/16। सो डिस्टेंस नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा जी साइन स्क्वायर 36 डिग्री इज इक्वल टू 2 इसमें से कॉमन ले लें, सो 2 × 5 - स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 16। सो ये से चलें आप इसको ना कैंसिल आउट ना करें, बेहतर रहेगा कि कैंसिल आउट ना करें, इससे थोड़ी वैल्यू जो होगी वो गड़बड़ कर जाएगी जब हम इसको प्रूफ करेंगे। सो जो हमने प्रूफ करना है, सो इसके लिए हम डिस्टेंस क्या करते हैं जी, यहाँ पे ही मैं क्या करता हूँ जी, स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। सो स्क्वायर रूट
साइन स्क्वायर 36 डिग्री इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 10 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5/16। सो डिस्टेंस ये से कैंसिल आउट हुआ। सो साइन 36 डिग्री इज इक्वल टू प्लस माइनस के साथ आएगा, लेकिन 36 जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, तो डिस्टेंस यहाँ पे मैं उसकी वैल्यूज जो ले रहा हूँ वो पॉजिटिव ही ले रहा हूँ। 10 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5/4। सो ये मेरे पास डिस्टेंस वैल्यू आ गई जी साइन 36 डिग्री ग्रेड की। अब डिस्टेंस थर्ड पार्ट की बारी है, तो थर्ड के लिए हम जो फार्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस हम जानते हैं कि जो हमारे पास cos 90 डिग्री माइनस थीटा ये इक्वल होता है जी हमारे पास साइन थीटा के। ऐसे ही ये बात, ये हमारे पास जब ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 होता है तो वो अपने को रेशियो में चेंज हो जाता है। 190 या माइनस हो रहा है, बैक ऑर्डर में जाएंगे तो वो ऑलरेडी पॉजिटिव है। या फार्मूला भी जानते हैं। यहां पर डिस्टेंस मैं क्या करता हूं जी, पुट कर देता हूं। पुट थीटा इज इक्वल टू 36 डिग्री। जब मैं डिस्टेंस 36 डिग्री ग्रेड पुट करूंगा तो मेरे पास 54 की वैल्यू आ जाएगी। सो ऑब्वियसली बात है, डिस्टेंस देखें, cos 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री इज इक्वल टू साइन 36 डिग्री। सो डिस्टेंस cos 54 डिग्री ये मेरे पास इक्वल आ जाएगा जी स्क्वायर रूट साइन 36 डिग्री ग्रेड की वैल्यू जी स्क्वायर रूट 10 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5/4। सो डिस्टेंस ये मेरे पास देखें कितनी आसानी के साथ ये वैल्यूज कैलकुलेट हो चुकी है। नेक्स्ट डिस्टेंस हमने निकालनी है वैल्यू साइन के लिहाज से। सो यही हम फार्मूला यूज करेंगे कि अगर हमारे पास साइन जो है वो 90 डिग्री ग्रेड हो और माइनस थीटा हो रहा हो तो ये मेरे पास इक्वल होता है जी cos थीटा के। ऐसी बात है। सो डिस्टेंस पुट कर दें, थीटा इज इक्वल टू 36 डिग्री। सो मेरे पास आएगा जी साइन 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री इज इक्वल टू cos ऑफ 36 डिग्री। सो साइन 54 डिग्री इज इक्वल टू cos 36 डिग्री ग्रेड की वैल्यू क्या आई है, cos 36 डिग्री ग्रेड की वैल्यू आई थी मेरे पास 1 प्लस स्क्वायर रूट 5/4। सो डिस्टेंस ये मेरे पास वैल्यू आ गई जी थर्ड पार्ट के लिहाज से भी। सो डिस्टेंस अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की जानिब जी। तो डिस्टेंस यहाँ पे मैंने साइन 18 डिग्री, cos 18 डिग्री और cos 36 डिग्री ग्रेड की वैल्यू सेपरेट करके लिख ली है। अब मैंने वैल्यूज निकालनी है cos और साइन 72 डिग्री के लिहाज से। सो डिस्टेंस यहाँ पे हम 4 की बात करेंगे तो यही हम फार्मूला यूज कर लेते हैं जी, cos ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा ये मेरे पास इक्वल होता है जी किसके, साइन थीटा की इक्वल होता है। ठीक है जी। सो अगर मैं इसकी जगह पे पुट करूं, पुट थीटा की जगह पे 18 डिग्री, सो मेरे पास क्या आएगा जी cos ऑफ 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री इज इक्वल टू साइन 18 डिग्री। सो डिस्टेंस cos ये मेरे पास आ जाएगा जी 72 डिग्री इज इक्वल टू साइन 18 डिग्री ग्रेड की वैल्यू क्या है जी मेरे पास स्क्वायर रूट 5 माइनस 1/4। सो ये मेरे पास वैल्यू आ गई जी cos 72 डिग्री ग्रेड की। अब इसी तरह डिस्टेंस यहां पे मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं, थोड़ा बॉक्स खूबसूरत सा बना लेते हैं। ये ले डिस्टेंस नेक्स्ट हम यूज करेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा की इक्वल होता ही है। सो पुट करें, पुट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो साइन 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री इज इक्वल टू cos 18 डिग्री। सो डिस्टेंस साइन 72 डिग्री इज इक्वल टू cos 18 डिग्री ग्रेड की वैल्यू है जिसके रूट 10 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 4। सो डिस्टेंस यहाँ पे हमारे 4 के 4 अभी पार्ट जो हैं वो सॉल्व हुए। अब हम प्रूव करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लेके आना है इसको जी। तो डिस्टेंस यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है।
इसको हमने प्रूव करना है, तो इसकी मैंने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लिया। सो डिस्टेंस यहाँ पे देखें तो हमारे पास cos 36 डिग्री ग्रेड की वैल्यू मौजूद है, cos 72 डिग्री ग्रेड की वैल्यू भी मौजूद है, और cos 108 की और cos 144 की वैल्यू मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले इसको हम इवेल्युएट कर लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं जी, इसकी जो ये वाली वैल्यूज हमने कैलकुलेट किया वो हम पुट करते हैं। सो cos इज इक्वल टू cos 36 डिग्री, cos 72 डिग्री, cos मैं इसको लिख लेता हूं जी 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री, ठीक होगा जी। एंड इसको मैं लिख लेता हूं जी cos 180 डिग्री माइनस 36 डिग्री, ये आ गया। माइनस करें तो मेरे पास आंसर आ गया 180 डिग्री माइनस 36 डिग्री ग्रेड करेंगे आंसर 144, और 90 और प्लस 18 करेंगे तो आंसर 108 आएगा आपके पास, ठीक होगा जी। सो डिस्टेंस cos 36 डिग्री एज इट इज, cos 72 डिग्री एज इट इज, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपनी को रेशियो में चेंज हो जाएगी। सो देखें यहाँ पे 1 तो मल्टीप्लाइंग हो रहा है ना, ठीक है जी। सो 180 डिग्री, ये नेगेटिव साइन कैसे आता है, ये हमें क्वाड्रेंट से पता चलता है। देखें यहाँ पे 190 है, ठीक है जी, 190 है। सो एंगल ऐड हो रहा है, अगले क्वाड्रेंट में मूव करूंगा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जब आऊंगा तो वहां पे cos हमारे पास क्या होता है जी, नेगेटिव होता है। इसी तरह डिस्टेंस यहाँ पे तो इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, यानी कि 2 इंटू 90 180 की इक्वल होता है। सो इवन जब होता है सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिमेन सेम, ये आ गई मेरे पास। तो यहाँ पे भी मेरे पास नेगेटिव आएंगे, 290 है, 1 एंड 2 एंगल माइनस हो रहा है बैक क्वाड्रेंट जो कि सेकंड है, सेकंड के अंदर हमारे पास cos क्या होता है जी, नेगेटिव होता है। cos 36 डिग्री ग्रेड की वैल्यूज पुट करें, उसकी वैल्यूज हमने यहाँ पे निकाली हुई है जी, ये हमारे पास वैल्यू मौजूद है। तो ये मेरे पास आ गया जी 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 और डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइंग में cos 72 डिग्री ग्रेड। अब डिस्टेंस cos 72 डिग्री ग्रेड मेरे पास इसकी जो वैल्यू है वो मौजूद है, या आप इस तरह करें, इसको ऐसे लिख लें इसकी वैल्यूज को, ताकि ना वो कंफ्यूजन ना रहे। आप इसको पॉजिटिव वाली को लिख सकते हैं जी स्क्वायर रूट 5 प्लस 1, और ये नेगेटिव वाली को आप ऐसे लिख लें स्क्वायर रूट 5 माइनस 1 बाय 4, ठीक होगा जी। अब डिस्टेंस ये माइनस माइनस प्लस हो गए, साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री ग्रेड की ये वाली वैल्यूज है हमारे पास स्क्वायर रूट 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइंग बाय cos 36, ये माइनस माइनस डिस्टेंस पॉजिटिव हो चुका है। सो cos 36 डिग्री ग्रेड की वैल्यू है जी मेरे पास 1 प्लस, या इसको लिख लें प्लस वाली को भी मैंने इंटरचेंज कर लिया था, 5 स्क्वायर रूट ये 1 आ गई डिवाइडेड बाय 4। अब डिस्टेंस देखें यहाँ पे इन दोनों का पहले प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी, 5 स्क्वायर रूट प्लस 1 इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 4 आर 16, ये आ गई मेरे पास, मल्टीप्लाइंग बाय, इनको डिस्टेंस में सॉल्व आउट करता हूँ। सो स्क्वायर रूट 5 माइनस 1 इंटू स्क्वायर रूट 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 4 आर 16, ये आ गई मेरे पास। तो डिस्टेंस a प्लस बी इंटू a माइनस बी, सो स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाइंग बाय, इसी तरह स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू, ये इससे कैंसिल आउट हुआ। सो 5 माइनस 1 ओवर 16 मल्टीप्लाइंग बाय 5 माइनस 1 ओवर 16 इज इक्वल टू 4 ओवर 16 मल्टीप्लाइंग बाय 4 ओवर 16, यह आ गया मेरे पास जो है वो मेरे पास डिस्टेंस आ गया जी 4 4 आर 4 1 आर 4 4 4 आर 16, सो 1 ओवर 4 इंटू 1 ओवर 4 इज इक्वल टू 1 ओवर 16 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी के साथ हमारी डिस्टेंस एक्सरसाइज 10.3 कंप्लीट हुई। अगर डिस्टेंस किसी भी स्टूडेंट्स को इस एक्सरसाइज के मेरे हैंड राइटिंग नोट्स चाहिए तो वो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो वो भी जरूर पूछें, इंशाल्लाह तबारक ताला मैं उसको रिप्लाई जरूर दूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह तबारक ताला जिंदगी ने वफा की। इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।